बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 को। 1.2 के प्रीवियस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स थे, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के 1 से लेके 5 तक पार्ट्स हम आज सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम 1 to 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 81/16 और इसकी पावर उसने दी है -3/4। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे नीचे लिखते हैं दोबारा, 81/16 और इसके ऊपर पावर है -3/4। अच्छा, इसके ऊपर जो पावर है वो माइनस में है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस पावर को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम अंदर जो वैल्यू है उसको पलट देंगे, यानी ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे, यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनको जब हम पलट देंगे तो ये जो पावर माइनस में है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं जी, यहां पर हम 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे ले आएंगे। जब हम इनको पलट देंगे तो इसकी जो पावर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 3/4 प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें अंदर हमारे पास लिखा है 16, तो 16 को हम साइड पे रफ अमल में सॉल्व करते हैं। 16 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है 2 पे। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो 1 2 3 4 हमारे पास 2 की पावर आ गई 4। यहां पे हम लिख देंगे 2 की पावर 4। उसके बाद नीचे हमारे पास लिखा है 81। 81 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 81 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है 3 पे। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 21, 3 7 दा 21। फिर ये 3 पे जाएगा, 3 9 दा 27, फिर 3 पे, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो ये भी देखिए हमारे पास 1 2 3 4, ये भी हमारे पास आ गया 3 की पावर 4। और ऊपर जो हमारे पास पावर है 3/4 वो हम इसके ऊपर सेपरेट कर देंगे, दोनों के ऊपर, क्योंकि ये 3/4 जो पावर है इन दोनों की है। तो 2 के ऊपर ये सेपरेट हो जाएगी 3/4 और नीचे 3 की पावर 4 इसके ऊपर भी 3/4 सेपरेट हो जाएगी। इस स्टेप में हमने क्या किया है, हमने दोनों वैल्यूज की फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन करके हमने इनको पावर्स में लिख दिया और ऊपर जो पावर थी कंबाइन इन दोनों की 3/4 वो इसके ऊपर अलहदा कर दी और इसके ऊपर भी अलहदा कर दी। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इधर भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 की पावर हमारे पास बच जाएगी 3 और नीचे हमारे पास 3 की पावर भी हमारे पास 3 बच जाएगी, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। 2 के ऊपर भी 3 आ गया और 3 के ऊपर भी 3 आ गया। अब देखिए 2 की पावर 3 जो है, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो 2 की पावर 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 8। इसी तरह नीचे देखें 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27। तो हम 3 की पावर 3 की जगह पे लिख देंगे नीचे 27। तो 8/27 जो है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 3/4 की पावर है -2, आगे है डिवाइड, 4/9 की पावर है 3, मल्टीप्लाई 16/27। ये हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे ही नीचे लिखते हैं, 3/4 इसकी पावर हम लिख देते हैं -2, उसके बाद डिवाइड, इसी तरह इसको नीचे लिख देते हैं 4/9 इसकी पावर हमारे पास आ गई 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है जी, ये इसी तरह हमारे पास। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, ये पावर माइनस में है -2, तो इस पावर को अगर हम प्लस करना चाहते हैं तो हम अंदर वाली वैल्यूज को पलट देंगे, 4 ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे। तो हम 4 ऊपर ले जाएंगे और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे। तो ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, ये +2 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड इसी तरह,
यहाँ पर देखिए 4/9 लिखा हुआ है, इसकी पावर ऑलरेडी प्लस में ही है, तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है जी, और नीचे 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। देखिए 4 को हम अगर साइड पे सिंप्लीफाई करें, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। अगर ये इसको सॉल्व करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 की पावर 2 बनता है, तो हमने 4 को लिख दिया 2 की पावर 2। और अगर 9 को हम सॉल्व करें तो ये जाता है 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 की पावर 2 बन जाएगा, यानी 3 2 टाइम्स है, तो हमने 9 की जगह पे लिख दिया 3 की पावर 2। और इसके ऊपर ये पावर 3 थी, इसको अभी हम ऐसे ही लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 16 को अगर हम सॉल्व करें साइड पे तो ये हमारा जाता है 2 पे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3 4, तो 16 की जगह पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 4 टाइम्स है। उसके बाद 27, अगर हम 27 को सॉल्व करते हैं तो ये 3 पे जाता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3, तो 3 की पावर हमारे पास आता है 3, ठीक है जी। इस स्टेप में हमने क्या किया जी, फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू थी उसकी पावर माइनस में थी, उसको प्लस करने के लिए हमने अंदर वाली वैल्यूज़ को पलट दिया। उसके बाद डिवाइड इसी तरह, ये 4 को हमने 2 की पावर 2 की शक्ल में लिख दिया, नीचे 9 को हमने लिख दिया 3 की पावर 2 और ऊपर पावर 3 आ गई। ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 16 को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2 की पावर 4, और 27 को सॉल्व किया तो 3 की पावर 3 आ गया हमारे पास। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर इनको सॉल्व किया, इसको भी कर देते हैं। यहाँ पर देखें 2 की पावर 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है जी। और ये जो ऊपर पावर 2 है ये इसकी भी और इसकी भी है, दोनों की है, तो दोनों पर सेपरेट कर देते हैं। इस पावर को हम क्या कर देंगे, सेपरेट। ये देखें ये 2 इसके ऊपर भी आ गया, और नीचे हमारे पास 3 के ऊपर भी ये पावर 2 है, इसके ऊपर भी अलहदा कर दिया हमने। उसके बाद डिवाइड, इधर भी ऐसे ही करेंगे। ये देखें ये जो पावर है ऊपर ये इन दोनों के ऊपर है, तो हम इन दोनों के ऊपर अलग अलग कर देंगे। तो 2 की पावर 2, इसके ऊपर भी ये पावर 3 आ गई, और नीचे हमारे पास आ गया 3 की पावर 2, इसके ऊपर भी ये पावर 3 अलग हो गई, ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 4 ऐसे ही आ गया, और नीचे हमारे पास आ गया 3 की पावर 3। इस स्टेप में हमने जो ऊपर पावर थी उनको सेपरेट कर दिया। ये 2 पावर इन दोनों की थी, दोनों के ऊपर सेपरेट कर दिया। ये 3 पावर भी इन दोनों की थी, दोनों के ऊपर सेपरेट कर दिया, और ये एज इट इज़ आ गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा ये 2 की पावर 2 है और ऊपर बाहर भी 2 पावर है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2। उसके बाद डिवाइड, यहाँ पर देखें ये भी 2 है और इसके ऊपर पावर 2 है और 3 है, 3 2 6 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3, और 3 2 6 आ जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास आ गई 4, और नीचे हमारे पास आ गया 3 की पावर 3, ठीक है जी। इसमें हमने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पर 2 की पावर 4 इसी तरह, और 3 की पावर 2 भी इसी तरह, ये डिवाइड लिखा हुआ है। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो अगली वैल्यू पलट जाएगी। हमेशा याद रखें जब भी हमारे पास डिवाइड का साइन हो, इसकी जगह पे जब हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो हम अगली वैल्यू को पलट देते हैं। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 3 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 की पावर 4, और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है जी। अब देखें ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये लिखा 2 की पावर 4 इसी तरह। अब आपने ऊपर देखना है, और 2 हमारे पास है, ये देखें 2 की पावर 4 लिखा हुआ है। देखिए इन दोनों की बेस सेम है, यानी कि दोनों के नीचे 2 आ रहा है, और इनकी पावर्स जो है ना वो आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी कि बेस हम एक बार लिखेंगे। ये भी नीचे 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो 2 हम एक बार ही लिखेंगे। इसकी पावर 4 लिख दी, और ये जो इसकी पावर 4 है इसको इसमें प्लस कर देंगे, यानी ये 2 2 टाइम्स था, हमने एक टाइम लिख दिया, और हमने क्या किया इनकी पावर्स को आपस में प्लस कर दिया। अब ऊपर 2 हमारे पास 2 ही थे। अब नीचे देखते हैं, नीचे ये देखें 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो ये जब नीचे से 2 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो 6 है ये प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, लेकिन बेस हमने एक बार ही लिखनी है, यानी कि 2 एक बार ही हमने लिखना है। यहाँ पर 2 हमने एक बार ही लिखा, ऊपर इसकी पावर 4 आ गई, इसकी ये जो 4 पावर थी इसमें प्लस हो गई, ये ऊपर वाले थे दोनों। जब हम नीचे से 2 की पावर 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 6 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। हमने 2 एक दफ़ा ही लिख दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास 2 जो थे, बेस में 2 जो था वो हमारे पास एक ये था, एक ये था और एक ये था, 3 थे, 2 ऊपर थे और एक नीचे था।
ऊपर वाले जो थे उनकी पावर्स को तो हमने सीधा सीधा प्लस कर दिया, लेकिन नीचे से जो 2 की पावर 6 थी जब हम इसको ऊपर लेके गए तो ये माइनस हो गई। उसके बाद आपने लगाना मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 के अलावा हमारे पास 3 है, तो 3 की पावर हमारे पास ये आ रही है ऊपर 6, ये तो हमने ऐसे लिख दी। और ऊपर बेस में हमारे पास 3 नहीं है, नीचे है। नीचे ये देखें 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो जब ये इसकी पावर 2 प्लस की है, जब ये ऊपर हम मूव करेंगे इसको तो ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिर्फ पावर को आपने माइनस करना है, नीचे वाला 3 एक दफ़ा ही लिखना है। ये 3 की पावर 6 आ गया, नीचे से 3 की पावर 2 जो है इसकी पावर ऊपर चलेगी, ऊपर जाके माइनस हो गई। उसके बाद देखें एक और 3 नीचे लिखा हुआ है, 3 की पावर 3, इसकी पावर भी जो 3 ऊपर लिखी हुई है ये प्लस की है, ये भी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये देखें 2 ऐसे ही आ गया। अब ये 4 + 4 हमारे पास हो गया 8, और ये -6 इसी तरह। उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया 3, यहाँ पर देखें ये 6 इसी तरह, और ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है -2 और -3। देखिए दोनों माइनस के हैं, -2 और -3 दोनों माइनस के हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 3 और 2 आ जाएगा 5, और साथ माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखें 2 की पावर हमारे पास आ गई 8 - 6, कितना बच गया हमारे पास 2, मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास आ गई 6 - 5 का मतलब यहाँ पे 1 बच गया। तो 1 तो पावर होती है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 1 तो पावर होती है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 वैसे ही आ गया। अब इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3, 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 हमारा फाइनली आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास उसने क्वेश्चन दिया हुआ है 0.027, और इसके ऊपर पावर है -1/3। तो इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही नीचे लिखते हैं 0.027, और इसके ऊपर पावर है -1/3। अच्छा, मैं आपको इसको ज़रा रफ अमल में इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 0.027 ये लिखा हुआ है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे पास डेसिमल में है, यानी इसके अंदर पॉइंट आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। जब हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास नीचे 1 आ जाएगा इस पॉइंट की जगह पे, और इसके बाद जितने नंबर है उतने ही हमारे पास 0 आ जाएंगे। ये देखें पॉइंट के बाद 3 नंबर है 1 2 3, तो 3 0 आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास बन जाएगा 27/1000। ठीक है जी, ऊपर 27 बच गया क्योंकि ये पॉइंट ख़त्म हो गया, ये हमारे पास बन जाएगा। तो हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे 27/1000, यहाँ पर आ जाएगा 27/1000, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी -1/3। ये पावर आ गई हमारे पास। अब देखिए हमारे पास जो पावर है वो माइनस में है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि पावर हमारे पास जब माइनस में हो तो हम इसको कोशिश करते हैं कि ये प्लस में हो जाए। तो इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम अंदर वाली जो वैल्यू है इसको पलट देंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे। तो 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। और जब हम इनको पलट देंगे तो ये ऊपर वाली जो पावर है -1/3 ये +1/3 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 1000, तो 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है जी। 10 की पावर जो 3 होती है ये हमारे पास होता है 10 × 10 × 10, यानी कि 10 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 10 दा 100, 100 10 दा 1000 आ जाएगा। यानी कि 1000 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने 1000 को लिख दिया 10 की पावर 3, और नीचे हमारे पास है 27, तो 27 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है 3 पे, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 1 2 3, तो इसको हम लिख देते हैं 3 की पावर 3, और इसके ऊपर ये जो पावर है 1/3 ये वैसे ही आ जाएगी। अब ये जो पावर है 1/3 ये इसकी भी और इसकी भी है, तो दोनों के ऊपर हम सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 10 की पावर 3 इसके ऊपर 1/3 अलग हो जाएगा, और नीचे हमारे पास है 3 की पावर 3 इसके ऊपर भी 1/3 अलग हो जाएगा। अब ये पावर्स कट जाएंगी आपस में, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर हमारे पास 10 की पावर 1 बच गया, तो 1 तो पावर हम लिखते नहीं, तो 10 आ जाएगा, और नीचे 3 की पावर 1 है तो ये हम 3 ही लिख देंगे। तो 10/3 जो है ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने हमें दिया हुआ है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21
मल्टीप्लाई जी की पावर 35 और नीचे उसने दिया हुआ है वाई की पावर 14 और जी की पावर उसने दी है 7। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स की पावर 14, उसके बाद है मल्टीप्लाई वाई की पावर है 21, उसके बाद मल्टीप्लाई जी की पावर है हमारे पास 35, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास उसने दिया हुआ है वाई की पावर 14। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है। और z की पावर है हमारे पास 7, ठीक है जी। और इसके ऊपर अंडर रूट है और यहाँ पर 7 है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अंदर सॉल्व करते हैं। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है x की पावर 14 और x हमारे पास नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे x की पावर 14। उसके बाद देखिए y लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई y की पावर है हमारे पास 21, ऊपर y और नहीं है हमारे पास, तो नीचे है, नीचे y की पावर है 14 और ये 14 पावर प्लस की है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये माइनस की हो जाएगी। y हम एक बार ही लिखेंगे क्योंकि दोनों की बेस y है, तो y हमने लिख दिया, ऊपर 21 आ गया, नीचे y की पावर जो 14 है वो जब ऊपर मूव करेंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई z की पावर हमारे पास है 35, ये ऊपर 35 है, नीचे देखें z की पावर 7 है, तो ये 7 पावर प्लस की है, जब ये ऊपर मूव करेंगे तो ये भी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे और बाहर आ गया हमारे पास 7। अब यहाँ पर देखें x की पावर 14 इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से 14 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 7। उसके बाद मल्टीप्लाई z की पावर हमारे पास है 35 माइनस 7, 35 में से 7 माइनस हो जाएंगे तो 28 बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है जी, 28 आ गया। और इसके ऊपर अंडर रूट हम ऐसे ही लगा देंगे और बाहर ये 7 वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट और बाहर 7 है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर हम हमारे पास सिंपल अंडर रूट हो तो ये इक्वल होता है 1/2, ठीक है जी। और अगर अंडर रूट के बाहर लिखा हो 3 तो ये इक्वल होता है 1/3 के, ठीक है जी। अगर अंडर रूट के बाहर लिखा हो 5 तो ये होता है 1/5 के इक्वल होता है, ठीक है जी। यानी कि अंडर रूट के बाहर जो भी होगा वो हमारे पास इस शेप में आ जाएगा। अगर अंडर रूट के बाहर 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/7। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट के बाहर लिखा हुआ है 7, इसका मतलब ये 1/7 है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं जी, इसको पावर की शक्ल में लिख देते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 7 और z की पावर हमारे पास है 28, ठीक है जी, 28। और ये ऊपर अंडर रूट और 7 है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/7, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अब देखिए ये 1/7 जो पावर है हमारे पास, ये पावर इन तीनों की है, तो इन तीनों पर हम सेपरेट कर देंगे। तो x की पावर 14 इसके ऊपर 1/7 अलग हो जाएगा, यानी ये पावर इसके ऊपर अलग आ जाएगी। उसके बाद y की पावर 7 इसके ऊपर भी 1/7 अलग हो जाएगा, ठीक है जी। और आगे है मल्टीप्लाई z की पावर हमारे पास है 28, इसके ऊपर भी 1/7 पावर अलग हो जाएगी। अब देखिए ये जो 1/7 पावर थी ये इन तीनों की थी, तो हमने ये 1/7 पावर तीनों के ऊपर सेपरेट कर दी। अब सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको हम सिंपली काट देंगे। ये देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया एक्स स्केयर, एक्स के ऊपर 2 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई वाई, इसी तरह ये 7 से 7 देखें कट गया, तो 7 की पावर वाई की पावर हमारे पास 1 बच गई, तो 1 तो हम लिखते नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हम काट देंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो z की पावर हमारे पास आ गई 4, ठीक है जी। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो इनको इकट्ठा लिख दें y और z की पावर हमारे पास 4, तो ये हमारा फाइनली आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने हमें वैल्यू दी हुई है 5.25 की पावर हमारे पास है n+1, उसके बाद -25.5 की पावर है 2n, और नीचे उसने दिया हुआ है 5.5 की पावर 2n+3, उसके बाद -25 की पावर उसने दी है n+1। अच्छा, इसमें आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो डॉट है
इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ये पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। इसकी जगह पे आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे ही नीचे लिखते हैं 5.25 की पावर n+1, उसके बाद -25.5 की पावर है हमारे पास 2n, और नीचे हमारे पास आ गया 5.5 की पावर है हमारे पास 2n+3, उसके बाद -25, इसकी पावर हमारे पास है n+1। ठीक है जी, हमने इसको इसी तरह नीचे लिख दिया। अब देखिए डॉट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई ही लगा दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। देखें ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 की कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 की पावर 1। ठीक है जी, उसके बाद मल्टीप्लाई 25 को अगर मैं साइड पर सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आता है जी, 25 को 5 पे जाएगा, 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो ये 5 की पावर 2 आ जाएगा। यानी कि 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। ठीक है जी, और इसके ऊपर जो पावर है n+1, ये इसी तरह आ गई। उसके बाद आ गया -25 लिखा हुआ है, इसको फिर लिख देते हैं हम 5 की पावर 2। ठीक है जी, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 की पावर आ गई 2n। ठीक है जी, और नीचे हमारे पास आ गया ये 5 भी सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 1, इसके ऊपर 1 लगा दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई ये 5 की पावर हमारे पास है 2n+3, ये वैसे ही आ गई। उसके बाद माइनस ये फिर 25 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 5 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी n+1। ठीक है जी, इस स्टेप पे हमने क्या किया है, हमने सिंपल ये 5 की पावर 1 लिख दिया, 25 की जगह पे लिख दिया 5 की पावर 2, ऊपर वाली पावर वैसे ही आ गई। आगे माइनस आ गया, ये 25 था, इसकी जगह पे भी 5 की पावर 2 लिख दिया। आगे मल्टीप्लाई वैसे ही 5 की पावर 2n भी एज इट इज़ आ गया। नीचे भी 5 सिंपल लिखा था, 5 की पावर हमने 1 लिख दी। उसके बाद मल्टीप्लाई ये 5 की पावर आ गई 2n+3, ये वैसे ही आ गया। उसके बाद माइनस ये भी 25 था, इसकी जगह पे भी 5 की पावर 2 लिख दिया, और ऊपर आ गया n+1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, देखें यहाँ पर ये दोनों 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, बल्कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही लिखते हैं 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई, ये देखिए 5 की पावर ये जो 2 है, ये n+1 भी इसकी पावर है, और दरमियान में ब्रैकेट है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 को n से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, उसके बाद प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, यानी कि 5 की पावर हो जाएगी 2n+2, ये 2 उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ गया जी, 5 की पावर 1 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3, ये भी हमने वैसे ही लिख दी। उसके बाद माइनस 5 की पावर देखिए यहाँ पे 2 है और बाहर फिर लिखा हुआ है n+1, तो ये 2 पावर जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 इसी तरह 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, उसके बाद प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, यानी इस 2 को 1 बाई 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें ये 5 की पावर 1 है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, और 5 की पावर है 2n+2, दोनों की बेस देखें सेम है, नीचे दोनों सेम है 5, तो हम 5 एक बार लिखेंगे, इसकी पावर 1 जो है इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 2n+2, ये वैसे ही आ गया, और ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 को हम एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली जो पावर्स हैं उनको प्लस कर देंगे। इसकी पावर पहले हमने लिखी 2n+2, फिर इसकी पावर 1 थी वो इसमें ऐड कर दी। उसके बाद माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 2n है, दोनों 5 है, बेस सेम है, तो हम एक बार 5 लिखेंगे, इन दोनों पावर्स को आपस में प्लस कर देंगे, यानी 2n+2 लिख देंगे। और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी, 5 की पावर 1 है और 5 की पावर है 2n+3, एज इट इज़ हम इसको भी ऊपर वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे। नीचे देखिए दोनों 5 है, तो एक बार हम 5 लिखेंगे और इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, यानी 2n+3, इसमें ये 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये पावर्स हमने क्या कर दी प्लस। उसके बाद माइनस ये 5 की पावर हमारे पास है 2n+2, ये इसी तरह ही आ जाएगा। इस स्टेप में हमने क्या किया है जी, जो हमारे पास दो
बेस थी उनको हमने एक बार लिखा और उनकी पावर्स को प्लस कर दिया। इधर भी बेस सेम थी यानी कि 5 था दोनों, एक 5 लिखा और ऊपर वाली पावर्स को प्लस कर दिया। नीचे भी दोनों 5 थे, एक बार लिखा और उनकी पावर्स को प्लस कर दिया और ये एज इट इज़ आ गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर देखें 5 की पावर आ जाएगी 2n + 2 + 1, ये 1 और 2 आपस में प्लस हो जाएंगे यानी कि ये हो जाएगा 2n + 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये 5 की पावर 2n + 2, ये इसी तरह आ जाएगा, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 की पावर 2n + 3 + 1, और ये 3 और 1 आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये 5 की पावर आ जाएगा 2n, 3 + 1 कितना आ जाएगा +4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये वाला 5 की पावर 2n + 2 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये गौर करें कि ये लिखा हुआ है 5 की पावर 2n + 3 और ये लिखा हुआ है 5 की पावर 2n + 2, तो दरमियान में देखें माइनस है तो हम कॉमन ले सकते हैं। 5 तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, और 2n भी दोनों में कॉमन है। उसके बाद इधर +3 है और इधर +2 है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 5 की पावर 2n + 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए 5 भी कॉमन आ गया, 2n भी कॉमन आ गया, 3 में से 2 कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे जो 1 बचता है वो इस 5 की पावर है तो इसलिए अंदर बच जाएगा 5 की पावर 1, ठीक है जी। यानी कि इसमें इस पूरी वैल्यू में और इस पूरी वैल्यू में हमने कॉमन लिया है 5 की पावर 2n + 2, तो 5 की पावर 2n + 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर 3 था इसलिए 1 यहाँ पर बच गया, तो वो जो 1 बचा है वो किसकी पावर है 5 की, तो हमने 5 की पावर 1 अंदर लिख दिया। उसके बाद माइनस आ गया। अब देखिए 5 की पावर 2n + 2 पूरे का पूरा हमने बाहर कॉमन लिया है तो इस पूरे की जगह पे यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि पूरी वैल्यू जब कॉमन आ जाए तो 1 बच जाता है। अब नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 की पावर है 2n + 4 और माइनस दरमियान में क्या है माइनस, और 5 की पावर है 2n + 2, तो हम यहाँ पर भी यही कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर 2n + 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए 5 की पावर 2n + 4 में से 5 की पावर 2n + 2 कॉमन आ गई। अब देखिए 5 भी कॉमन आ गया, 2n भी कॉमन आ गया, 4 में से 2 कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ पे जो 2 बचा है वो इस 5 की पावर है, तो इसका मतलब अंदर हमारे पास बच गया 5 की पावर 2, बाकी चीज़ें हमारी कॉमन आ गई। 2n भी कॉमन आ गया, 4 में से 2 कॉमन आ गया, बाकी 2 बच गया। और ये 2 हमने 5 के ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि ये जो 2 बचता है वो इस 5 की ही पावर है। उसके बाद आगे आ गया माइनस 5 की पावर 2n + 2, ये देखिए हमने कॉमन लिया है तो इस पूरे को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी 1 बच गया, ठीक है जी। अब इसमें देखें ऊपर लिखा है 5 की पावर 2n + 2, नीचे भी लिखा है 5 की पावर 2n + 2, दोनों सेम टू सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 5 की पावर 1, तो देखिए 1 तो पावर होती है तो ये सिंपल 5 ही है। उसके बाद -1 आ गया और नीचे हमारे पास क्या बच गया 5 की पावर 2, आपको पता है 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है, 5 5 दा 25, और -1 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - 1 क्या आ जाएगा 4, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 25 - 1 आ जाएगा 24, तो 4/24 आ गया। अब इसको हम काट देते हैं, 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, तो ये हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 1/6, ये हमारा फाइनली आंसर है। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे।